कुछ जुगनू दिव्य दिवाकर की ताकत आजमाने निकले हैं, गिरिराज हिमालय से पथ के पत्थर टकराने निकले हैं। श्री प्रकाश जी पटेरिया की ये कुछ कालजयी पंक्तियां आज नेपाल पर सटीक बैठती है। 150 रुपए की 3 चादर बेचकर अपनी इकोनॉमी चलाने वाला नेपाल आज भारत को असफल प्रयास कर रहा है डराने का। नमस्कार, मैं हूं महेश डांगरा और आप देख रहे हैं आज का इंडिया। आज के इंडिया में आज बात होगी नेपाल जैसे देश पर। नेपाल को दुश्मन कहना न्यायोचित नहीं है, क्योंकि भारत ने नेपाल को दुश्मन तो क्या कभी अपने से अलग देश भी नहीं माना। नेपाल और भारत का रिश्ता आज का नहीं है, बल्कि सदियों पुराना है। भारत के सबसे बड़े राजा व सबसे पूजित मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का विवाह नेपाल में ही हुआ था। यानी हमारी माँ जगत जननी सीता माँ नेपाल की बेटी है, इसलिए हम रिश्तेदार हैं। इसीलिए जब भी नेपाल को जरूरत पड़ी, भारत ने उसका हमेशा साथ दिया, अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में उसको उचित स्थान दिलाया, हमेशा उसकी मदद की। मगर आजकल चीन के बहकावे में आकर नेपाल जैसा देश आज हम पर ही भौंकने का प्रयास कर रहा है। जिस पक्षी को हमने दाना दिया, जिस पक्षी को हमने पानी पिलाया, आज अगर उसके पंख थोड़े से बड़े होकर वो उड़ने में सक्षम हो गया है, तो जिस खेत में दाना चुगा, जिस खेत के लोगों ने उसे दाना खिलाया, उसी के ऊपर उड़ता हुआ आकर भेंट कर रहा है। यह विवाद शुरू होता है 8 मई को। 8 मई को भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिपुलेख दर्रे को 4 चूला से जोड़ने वाली इस सड़क का उद्घाटन किया, तो नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने इसका विरोध जताया और कहा कि भारत हमारी सीमा किनारे सड़क का निर्माण कर रहा है। तो भारत की ओर से कहा गया कि हम केवल हमारी सीमा में सड़क निर्माण कर रहे हैं और ये हमारा पूर्ण अधिकार है। उसके कुछ ही दिनों बाद में नेपाल की संसद में एक विधेयक पारित होता है। विधेयक में ये नक्शा तैयार किया जाता है और नक्शा होता है कि भारत के लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी जैसे इलाकों को अपनी सीमा में बताता है, यानी इस क्षेत्रों पर अपना अधिकार बताता है। इसका जवाब देते हुए भारत कहता है कि भारत का ये अभिन्न अंग है और हमेशा रहेगा। हम आपको बता दें कि 5 मई से चीन और भारत के बीच में भी लद्दाख में मुठ्ठियां कसी हुई है। भारतीय सेना जांबाज योद्धा भारत के डटे हुए हैं, अपनी एक कदम भी बिना पीछे हटाए हुए। हम आपको बता दें, कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने NSA अजित डोभाल और विदेश मंत्री S जयशंकर के साथ एक मीटिंग ली। इस मीटिंग का असर बीजिंग तक पहुंचा। चीनी विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और चीन हमेशा शांति चाहता है, और चीन विदेश मंत्री ने यह तक कहा कि भारत और चीन एक दूसरे के लिए केवल पड़ोसी देश नहीं है, यह अवसर है। इसके आगे बढ़कर चीन ने यह भी कहा कि चीन का ड्रैगन और भारत का हाथी एक साथ नृत्य कर सकते हैं। इसका असर नेपाल पर भी हुआ। नेपाल में की संसद में फिर से इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया और नक्शा विधेयक को वापस ले लिया गया। ये भारत की दोहरी कूटनीतिक जीत है। हम आपको बता दें कि 1962 के बाद से ही चीन हमेशा हमें डराने का प्रयास करता रहता है, और ये कई बार डराने में हमें सफल भी हुआ है। मगर वो ये भूल गया है कि ये 1962 वाला भारत नहीं, 2020 वाला भारत है। ये प्रधानमंत्री नेहरू का देश नहीं है, अब भारत का ये नरेंद्र मोदी का देश है, जो शांति के कबूतरों के साथ गुरु गोविंद सिंह के बाज भी उड़ाता है और महाराणा प्रताप का भाला भी उछालना जानता है। नेपाल से इतना कहना चाहते हैं, हम हमेशा एक थे, एक है और एक रहेंगे। मगर आप जब हमारी ही थाली में खाकर उसी में छेद करने का प्रयास करोगे, तो फिर हमें बुद्ध की भाषा छोड़कर युद्ध की भाषा अपनानी ही पड़ेगी। धन्यवाद। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल आज का इंडिया जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।